साधना में लीन बाबा भोलेनाथ। शंकर भगवान तब साधना में लीन। बहुत देर तक गंगा मैया को बैठा देखा तो नंदी आ गए और नंदी ने आकर पूछा, मैया क्यों बैठी हो? मैया कहने लगी, मैं पूछने आई हूं कि गाय बड़ी कि गंगा बड़ी। इतने में तो नंदी के मुख से निकल गया, अरे मैया, वो गैया मैया के अंदर तो 33 कोटि देवता बैठे हैं और वो घूमने के लिए जाती है, सारे देवता उसमें विराजमान हैं। मैया तू उसमें क्यों नहीं बैठ जाती है? गंगा जी बोली, मैं गंगा दुनिया को पार लगाने वाली, दुनिया को तारने वाली गाय के अंदर बैठूंगी? अरे मैया, सारे देवता बैठे तो तुझे बैठने में दिक्कत क्या है? गंगा बोली, मैं नहीं बैठती, तुम मुझे जानते नहीं हो, मेरे जल में कोई आता है, डुबकी लगाता है, पार हो जाता है, मोक्ष पा जाता है, मैं वो गंगा हूं। शिव जी नेत्र बंद करके मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि बाबा को मालूम था इसको ईर्ष्या हो गई थोड़ी। मेरे को भोलेनाथ जी से प्रश्न करना है, मैं बड़ी कि गंगा बड़ी कि गाय बड़ी? ठीक है, शंकर भगवान के नेत्र खुले। जो नेत्र खुले शिव जी के, नेत्र खुलते से ही बाबा भोलेनाथ ने गंगा को बुलाकर पूछा, क्या बात है गंगा, क्या हो गया? गंगा जी कहती हैं, प्रभु मुझे बताओ कि गाय बड़ी कि मैं बड़ी? भगवान शंकर कहते हैं, गंगा तेरे जल में जो डुबकी लगाता है वो तर जाता है, उसको मोक्ष मिल जाता है, पार उतर जाता है। गंगा तेरे घाट पर दुनिया के लोगों को डुबकी लगाने जाना पड़ता है, पर गौ माता एक ऐसी है जो खुद हमारे दरवाजे पर आती है, उसका केवल दर्शन कर लिया जाता है तो मोक्ष मिल जाता है। गौ माता हमारे दरवाजे पर आती है, जिसका केवल दर्शन करा जाता है मोक्ष मिल जाता है। जिस जगह पर गाय खड़ी होती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जिस जगह गाय रोटी खाती है उस भूमि को वो शुद्ध कर जाती है। गाय दरवाजे पर खड़ी रहती है तो घर की नेगेटिव ऊर्जा को खींच कर ले जाकर पॉजिटिव ऊर्जा दे देती है। 33 कोटि देवता गौ माता के अंदर है तो उसकी श्वास में से वो रसतत्व प्रदान कर देती है। गाय का गोबर जिसके दरवाजे पर गिरता है उस दरवाजे के वो संकट को हर लेती है। गाय की राल जिसके ओटले पर टपकती है उस घर के दुख को गाय खींच लेती है, वो गौ माता है। गंगा ने कहा, प्रभु मतलब गाय माता प्रबल है? भगवान कहते हैं, तेरे घाट पर लोगों को आना पड़ता है और गाय दुनिया को तारने के लिए रोड पर चढ़ती हुई निकल कर जाती है। गंगा जी कहती हैं, मुझे भी गाय में बैठना है। शंकर भगवान कहते हैं, गाय के अंदर बैठना है तो गाय का तो पूरा शरीर भरा पड़ा हुआ है, कोई जगह खाली नहीं। गंगा कहती है, प्रभु आप बिठाओगे तो मैं बैठ जाऊंगी। गंगा केवल गाय का मूत्र अकेला बचा है, अगर गौमूत्र में तू बैठे तो समझ ले कि तू तर गई। गंगा ने कहा, प्रभु मैं गाय के मूत्र के अंदर विराजमान हो जाती हूं। तो भगवान शंकर ने कहा, अपने घर को पवित्र करने के लिए अगर गंगा का जल ना मिले तो गोमूत्र लेकर भी अगर छीटोगे तो गंगा और गाय का मूत्र ही शुद्धता प्रदान कर देता है। भगवान शिव आनंद में कहते हैं, ये साधारण नहीं है गौ माता मारा। गंगा मैं तुझे गाय के मूत्र में इसलिए बैठने के लिए कह रहा हूं क्योंकि गाय के शरीर से मैं भी 11 रूप में 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा। जब मैं 11 रुद्र के रूप में अवतरित होऊंगा ना गंगा, तो तू मेरी बहन बन सकती है, तू मेरे साथ में रह सकती है। इसलिए गंगा तू चिंता मत कर, गाय का रोम रोम, गाय के आनंद का सुख। अरे कौड़िया वालों, तुम पुण्य भागी हो। जितने लोग आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, गोपितर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं,
वो सारे किस्मत वाले हैं जो श्राद्ध पक्ष में गौ माता के इस पितृ भाव को श्रवण कर कर आप अपने अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हैं, अपने अपने पूर्वजों को पार छोड़ रहे हैं। धन्य है श्राद्ध पक्ष में जो गया जी जाते हैं, गया जी में पंडित जी संकल्प छुड़वाते हैं कि गौदान का संकल्प छोड़ो। प्रयागराज जाते हैं, प्रयागराज में गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। पिंडदान करने जाते हैं, गौदान का संकल्प छुड़ाते हैं। तुम जहां काशी में गंगा के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा, यमुना के घाट पर जाओगे तो गौदान का संकल्प छुड़ाया जाएगा। शिव महापुराण की कथा कहती है श्राद्ध पक्ष में जो ये गो पितर शिव महापुराण की कथा को सुन लेते हैं उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है, उनको गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण है? गौपितर शिव महापुराण की कथा, लोग भले इसको सरलता में ले ले पर ये सहज नहीं हो सकता, ये सरल नहीं है। कल गौमाता का विवाह किया, हजारों लाखों लोगों ने ऑनलाइन दान करा, आप लोगों ने भी दान करा। किसी ने बैंक में, किसी ने ऑनलाइन, किसी ने पेटीएम में, किसी गूगल पे ने दान करा। आपका किया हुआ दान आप एक बार कुबेरेश्वर धाम पर आकर जरूर देखना। जो नई 5000 गाय के लिए जो गौशाला का निर्माण हो रहा है वहां तुम्हारा धन लगा कि नहीं लगा, आकर जरूर देखना। अपने जीवन की संतुष्टि पाओ कि हमने जो दिया वो सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। धन्यता है आपको जो आप इस आस्था चैनल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर और यहाँ बैठकर गौ पितर कथा सुन रहे हो, अपने पूर्वजों को पार लगा रहे हो। अगर गौदान नहीं भी किया तो आपको अपने जीवन में गौदान का फल प्राप्त हो रहा है। पितृपक्ष में, श्राद्ध में ये सुख मिल रहा है। ये आनंद की अनुभूति। गंगा मैया भगवान देवादिदेव महादेव के कहने से गाय के मूत्र में विराजमान हो गई। गौमूत्र साधारण नहीं है। हजार कितना भी बड़ा कैंसर का रोग हो जाता है, कितनी बड़ी भी बीमारी हो जाती है, गौमूत्र से उसकी औषधि बनती है। गौमूत्र से औषधि बनती है। उस औषधि का पान करने पर व्यक्ति के रोग मुक्त होते हैं। रोग मुक्त। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कथा से। तेरी कृपा है, ये तेरी करुणा बिना कुछ नहीं हो सकता, दया बिना। हमारा तो काम है, वो तुम्हारे गांव में बिल्डिंग करने वाले हैं, लोहे की राड को, लोहे की साकल को बिल्डिंग वाला टाका लगा के जोड़ देता। तुम सब भारत की भूमि पर जितने शंकर के भक्त इधर उधर बिखरे हुए थे, जो शंकर को मानते तक नहीं थे, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते नहीं थे, ये सब इस भारत की भूमि के माता की गोद के संस्कारित थे। शिव महापुराण ने केवल एक ही काम करा। हमने जिंदगी में केवल एक ही काम करा, बिल्डिंग करा। सारे कुंदों को, सारी लोहे के टुकड़ों को बेल्डिंग कर करके, जोड़ जोड़ के एक ऐसी साकल बना दी कि सारी समस्या का हल केवल बेल्डिंग करा है। और साकल तैयार होती चली गई, केवल बेल्डिंग। और उसका फल क्या हुआ? तुम्हारे विश्वास का, जब बेल्डिंग हो गई तुम शंकर से जुड़ गए, शिव के प्रति तुम्हारा विश्वास जागृत हो गया, शंकर के प्रति तुम्हारा भरोसा जागृत हो गया, तो उसका फल क्या हुआ? एक पत्र में लिखा एक बहन ने,
सिम्मी साहू, पति राजेंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। सिम्मी साहू, पति रविंद्र साहू, ग्राम गनिया, जिला बेमेतरा, छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो? उधर हैं क्या? अच्छा, दिख रही कैमरे में? ठीक है, कैच करिए। एक बार हाथ हिला तो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं शिव महिमा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरे बेटे को जो 8 महीने का है उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में भर्ती किया, मेरा निवेदन है आस्था चैनल पर आप पत्र अवश्य पढ़ें। पत्र भी पढ़ें कि पत्र में कहीं गुरुजी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं बोल दिया। पत्र भी पढ़ें। 8 महीने का बालक, तबीयत खराब हो गई। जब उसे 7 सितंबर 2023 को हॉस्पिटल में ले गए तो कोई भी हॉस्पिटल में ले जाने के लिए तैयार नहीं थे। अस्पताल वाले लेने को तैयार नहीं थे क्योंकि बेटा 8 महीने का था। इतने छोटे से बच्चे को कौन ढेरता। डॉक्टरों ने हमसे एक पेपर पर हस्ताक्षर करवा लिए। हॉस्पिटल में हस्ताक्षर करवा एक पेपर पर बच्चे को एडमिट किया। उनका कहना था बच्चे की सांस नहीं ले पा रहा था। जब उसके सांस नहीं ले पा रहा था, दिक्कत हो रही थी, तो डॉक्टर ने बताया, उसकी जांच में आया कि इस बच्चे के दिल में छेद है। 8 महीने के बच्चे के दिल में छेद है। लेकिन हमें अपने शिव जी पर पूरा भरोसा था। शंकर जी का मंदिर हॉस्पिटल के पास में कहीं नहीं था। जब मंदिर नहीं था गुरुदेव, तो हम कहाँ जल चढ़ाने जाते। बाबा, आपकी कथा का इतना भरोसा है ना गुरुदेव, और आपकी शिव पुराण का इतना भरोसा है, बस याद किया आपकी शिव पुराण को, आपको और बाबा देवाधिदेव महादेव को। करती क्या, मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, शिवलिंग नहीं मिला। मोबाइल में शंकर जी का एक फोटो था, उसी पे 2 बूंद पानी मैंने चढ़ाया। उस पानी को मोबाइल पर से रुमाल पर पोंछा, बेटे की छाती पर जाकर लगा दिया। डॉक्टर से कहा आप एक जांच और कराओ। मेरा विश्वास कहता है मेरे बच्चे के हृदय में छेद नहीं हो सकता। दूसरी जांच फिर करवाई गई उसी हॉस्पिटल में, और बाबा की कृपा से, बाबा ने ऐसी कृपा करी, 7 सितंबर को बोला गया था कि इसके हृदय में छेद है। 10 सितंबर को फिर जांच हुई और बाबा की कृपा से जांच में आया कि इस बच्चे के हृदय में छेद नहीं है। यह शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये दयालु दाता। वो मां यहीं बैठी है। बच्चे को लेकर आई हो, अगर लाई हो तो व्यासपीठ पर ला सकती हो। बच्चे को व्यासपीठ पर लाई है, हाँ तो लेकर आ सकती हैं आप व्यासपीठ पर। अगर बच्चे को लाई हैं तो व्यासपीठ पर ला सकती हैं। केवल इस शब्द को एक बार आस्था चैनल पर वापस दिखाओ। मोबाइल में एक शिवलिंग का फोटो जानकर उसी पर 2 बूंद जल डालकर कपड़े से पोंछकर बच्चे की छाती पर लगा दिया और बाबा से विनती करी, भोला सब दुख काटो माया, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा 10 सितंबर की जांच में नॉर्मल आया, उसके हृदय में छेद नहीं आया। ये शिव तत्व है, ये उघड़ी है। बच्चा लाए हो तो व्यासपीठ पर ला सकते हो। शिव तत्व इसी को कहते, ओघड़ी इसी को कहते। क्या दिया है शंकर, क्या देते हैं मेरे भोलेनाथ। मेरी जीजियों, शंकर क्या प्रदान करते हैं, शंकर क्या देते हैं, क्या देंगे। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता। इधर से ले लो, इधर से साइड में से बोलो। एक विश्वास, एक दृढ़ता, एक भरोसा, ये मूल होता। और जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारी दृढ़ता जब तक प्रबल नहीं होगी, महादेव कैसे मिलेंगे, कैसे प्राप्त।
तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शक्ति शंभुकार भगवान देव अधिदेव महादेव की कथा कर रही है। आपका भरोसा, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब लेकर जाती है, उसके नजदीक लेकर जाती है। लोग कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो कथा में देव अधिदेव महादेव सुनता है, श्रवण करता है, पर बाबा तो कभी हमको दिखता ही नहीं है। हम कहते हैं उसको देखने की जरूरत भी नहीं है। बस इतना स्मरण रखो कि जितने संसार में लोग हैं ये सब शंकर के ही स्वरूप में हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई दूसरा नहीं। वो एक लाइन आती है ना, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, सब में मेरा भोलेनाथ दिखता है मैं करूं क्या। गुरु में, चेले में, माता में, पिता में, बच्चों में, बड़ों में, बुजुर्ग में, सब में शिव है, सब में शिव। शंकर हर जगह, शिव हर जगह, देव अधिदेव महादेव हर जगह। ये वही बच्चा है जिसको डॉक्टर ने 7 सितंबर को कहा दिल में छेद है, और नहीं शिव का मंदिर पास में, तो मोबाइल पर 2 बूंद शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर, शिव पुराण का स्मरण कर कर, कथा का स्मरण कर कर 2 बूंद चढ़ाया जल, और वही वस्त्र छाती पर लगाया, और दूसरी जांच 10 सितंबर को आई तो उसमें छेद नहीं आया। यह शिव तत्व है। ओ घड़ी अरे लुटा दिया भंडार का शिवा ने, कर दिया माला माल का शिवा ने। इसमें जीत, अगर शंकर भगवान सुनते हैं तो आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर सुनते हैं, आपकी दृढ़ता पर सुनते हैं। आपने जब पुकारा शिवाया, हम एक बात आप लोगों को पहले कहे कि कोई अखाड़े में लड़ने जा रहा हो ना, अखाड़े में कोई लड़ने जा रहा हो और 2-3 रात से जगा हो, शरीर में बहुत थकान हो, और अखाड़े में लड़ने चले जाए तो जीतेगा कि हारेगा? बोलो तो समझे। अखाड़े में लड़ने गया, 4 रात्रि से सोया नहीं, शरीर थक गया घर का काम करते करते, और फिर वो अखाड़े में युद्ध लड़ने के लिए गया, तो हारेगा कि जीतेगा? हार जाए। अगर शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर में बल नहीं है, शरीर फ्रेश नहीं है, शरीर एकदम तरोताजा नहीं है,
युद्ध के लिए तैयार नहीं है तो युद्ध अखाड़े में हार जाएगा, और अगर तरोताजा है तो जीत जाए। उसी तरह अखाड़े में शरीर फ्रेश होना चाहिए, तरोताजा होना चाहिए। शिव महापुराण में पहुंचो तो मन तरोताजा होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। जब आप शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि मैं शंकर की कथा में नहीं जा रहा, मैं शिव महापुराण की कथा में नहीं जा रहा हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने के लिए नहीं जा रहा हूं। तुम्हारे भीतर ये बल होना चाहिए कि महादेव को अपने घर के लिए निमंत्रण देने जा रहा हूं कि बाबा मेरे घर जरूर आए। मेरे कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा आता है आप लोगों को, बोलो तो जरा, जो रूखा सूखा दिया हमें उसका भी भोग लगा जाना, कभी फुर्सत हो तो डमरू धर निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो मेरे बाबा, हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, आपको निमंत्रण देने के लिए आए हैं कि मेरे घर दुख की घड़ी हो, तकलीफ का समय हो, अगर कोई कष्ट हो तो ऐसी कृपा करना कि आप मेरे करीब में हो, करीब में। एक कोई भाई यहां पर बैठा है जिसको 14 जगह पर चक्कू मारा गया था, हाथ के टुकड़े होकर हाथ अलग फेंका गया था। आप लोग टीवी पर उसका फोटो देखिए। ये फोटो आप टीवी पर देखिएगा। हाथ कहां पड़ा है उसका, पंजा कहां पड़ा है, हाथ कहां पड़ा है, टीवी पर उस फोटो को देखिए। एक हाथ यहां है, बीच में से कटा हुआ, और हाथ उधर है। शरीर देखिए, जो 14 जगह से चाकू मारे गए जिसके शरीर पर, 14 जगह से चाकू मारा हुआ पड़ा है। डॉक्टर जवाब दे दिया, हाथ भी गया, शरीर भी गया। मैं उड़ीसा नुआपड़ा जिले परासखल ग्राम के एवत कुमार सुभद्रा साहू की बेटी, मेरे पति धमतरी जिला भाटा गांव के नरेंद्र साहू हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी भाभी के पिता को चक्कुओं से रौंदा गया, किसी उनके द्रोही ने उन पर आक्रमण करा, चक्कुओं से 14 बार आक्रमण करा, शरीर में प्राण तक चले गए थे, हाथ कट गए थे, टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। पर मेरी सगाई थी गुरुदेव, मेरी शादी होने वाली थी। मैंने भाभी से कहा, आपके पिताजी के पास में जो भी हो उनसे कहो एक बेलपत्र शंकर के मंदिर के उनके पास में रख दे, वो मर नहीं सकते। बाबा पर मेरा भरोसा है, मेरी शादी में विघ्न नहीं आ सकता। आप बाबा से कहो। एक बेलपत्र जब उनके करीब में ला कर दी, जिसके शरीर में 14 चाकू लगे हों, हाथ पैर कटकर अलग पड़े हों, उसकी भी धड़कन वापिस चालू हो गई। मैं शिव जी को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ कि जीवित हुए, उनका फोटो लगा रही हूँ वापिस। जब जिंदा हुए उस समय का फोटो, उनका हाथ वापिस जोड़ा गया उस समय का फोटो मैं लगा रही। आप उस फोटो को भी देखो जिसको वापिस लगाया गया और वापिस जीवित हुए। शिव तत्व है ओ घड़ी शंभु। खाली न जाता कोई दर से,
तुम्हारे खाली न जाता कोई, दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक भरोसा शिव के प्रति हो, एक भरोसा दृढ़ता के प्रति। गंगा मैया ने शंकर भगवान के वचन पर भरोसा करा तो गौ माता के मूत्र में जाकर विराजमान हो गई, तो गौमूत्र में गंगा समाहित हो गई। भरोसा करा तो गाय के साथ गंगा का भी स्मरण दुनिया के लोग कर रहे हैं। उनके वचन पर भरोसा करा, विश्वास करा, दृढ़ता रखी। भरोसा। आप गुरु के वचन पर भरोसा ना करो, आप शंकर की शिव महापुराण पर भरोसा ना करो। इस बहन ने भरोसा करा, उसी रात्रि को इस बहन ने बस भरोसा करा तो दूसरी जांच के पहले बाबा ने कृपा भी करी। भरोसा तो करो। अब उसके पास तो शिवलिंग भी नहीं था, मंदिर भी नहीं था शंकर जी का, कहां जाती? दूसरे गांव, दूसरे शहर में, हॉस्पिटल में दिखाने गई, बड़े शहर में, कहां जाती? उसको याद आया शिव महापुराण की कथा मोबाइल पर ही सुनती हूं। बाबा का भाव से शिवलिंग निकाल कर उसी पे 2 बूंद चढ़ाकर कपड़े से पोंछ दिया, उसी पर चढ़ा। वहां पर ना तो सियोर वाला महाराज था, वहां पर ना कोई था, केवल उसका भरोसा था। जो कथा उसने टीवी पर सुनी थी, जो कथा उसने मोबाइल पर सुनी थी, उस कथा से उसका विश्वास इतना पक्का था कि मेरा भोलेनाथ मेरे साथ गलत नहीं कर सकता, मेरा साथ देगा और जरूर मेरा बेटा ठीक होगा। तो हुआ। भरोसा टूट गया क्या? हम कथा करने के लिए जब यहाँ पर पहुँचते हैं, आज तक हमने ये बात किसी को नहीं कही, पर आज आपको श्राद्ध पक्ष में ये बात कर रहे हैं। जब कथा करने यहाँ पहुँचते हैं तो बाबा से कह कर चलते हैं, बाबा कथा शरीर बाँचेगा पर बोलने वाला तू होगा।